नमस्कार, ये है खबरिया जंक्शन और आपके साथ मैं हूँ प्राची। भारत और चीन के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे कम करने के लिए लगातार वार्ताएं की जा रही हैं। इसी के साथ कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन्होंने चर्चाओं में अपनी जगह बनाई है, जिनमें शामिल है लद्दाख, बॉयकॉट चाइना और चीन के साथ युद्ध की स्थिति। लद्दाख इसलिए चर्चा में है क्योंकि लद्दाख की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी, जिनमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। वैसे चीन को भी अपने बिगड़े बोल और नापाक हरकतों के कारण 43 जवानों की क्षति उठानी पड़ी है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हुई, जिसमें जमीनी स्तर की वार्ता और कमांडर स्तर की वार्ताएं शामिल हैं, लेकिन इनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। बता दें कि लद्दाख में LAC स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जिसे दोनों देशों ने सहमति के साथ माना भी है और अब इसी वास्तविक नियंत्रण सीमा पर दोनों देशों के बीच ठन चुकी है। बॉर्डर पर सैनिकों के बीच धक्का मुक्की की खबरें सामने आई हैं, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से जान माल की हानि ना हो। ऐसे में 4 दशकों में पहली बार भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ऐसी हिंसक झड़प हुई है। अब सवाल है कि कहीं ये तनाव की स्थिति, बॉर्डर पर ये हिंसक झड़प और लगातार यही स्थिति बने रहना कहीं युद्ध का इशारा तो नहीं है। आपको बता दें कि पहले भी भारत और चीन के बीच 1962 और 1967 में युद्ध हो चुके हैं। अब सभी के मन में यही सवाल कौंध रहा है कि यदि युद्ध की स्थिति बनी रही तो कौन सा पक्ष किस पर भारी पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर पूरे भारत में इस वक्त बॉयकॉट चाइना ट्रेंड में है। सोशल मीडिया से शुरू होकर अब ये सड़कों पर लोगों के गुस्सों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। गुजरात से लेकर गाजियाबाद तक और दिल्ली से लेकर यूपी तक बॉयकॉट चाइना की रैली निकाली जा रही है। चीनी वस्तुओं को जलाकर अपना रोष प्रकट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट चाइना ट्रेंड में है। चाइनीज प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी से एग्जिट करना है, हर जगह ये सुनने में आ रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जिसका सीधा अर्थ है कि बाहरी देशों से आयातित वस्तुओं के स्थान पर हमें भारत में निर्मित वस्तुओं की वरीयता देनी होगी। भारत में बड़े स्तर पर चीन निर्मित वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, जिसमें स्मार्टफोन से लेकर टेलीविज़न और दिवाली पर घरों में चमचमाने वाली लड़ियां शामिल हैं। आपको बता दें कि चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है और ना जाने ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो चीन में बनती तो हैं, लेकिन उसे बनवाने वाली कंपनी किसी दूसरे देश की है। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं तो एप्पल अमेरिका की कंपनी है, जिसके स्मार्टफोन और लैपटॉप का उपभोग विश्व के अनेक देशों में होता है, लेकिन इनका निर्माण चीन में होता है। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु का उपयोग करें, उस वस्तु का कोई ना कोई पार्ट ऐसा ज़रूर होगा जो चीन में बना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन खुद को मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में स्थापित कर चुका है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है जो चीन में ना बना हो। ऐसे में पूरी तरह से चीन का बहिष्कार और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर पाना हमारे लिए कब तक संभव होगा, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना के रहेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।